नमस्कार दोस्तों। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों मुस्लिमों के साथ इफ्तार कर रहे थे। कह रहे थे कि बिल नहीं पास होने देंगे, लेकिन दोनों ने पलटी मार दी, मोदी जी के साथ जाकर खड़े हो गए। दोस्तों, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों मुस्लिम वोटों के दम पर कुर्सियों पर हैं। जब विपक्ष रात के 2 बजे तक डटा रहा, अखिलेश यादव, अमरिंदर सिंह राजा, हरसिमरत कौर, संजय सिंह, संजय राउत जैसे तमाम नेता बिल के खिलाफ खड़े हुए आवाज उठा रहे थे, तब नीतीश कुमार के सांसद मोदी चालीसा पढ़ रहे थे। अरे भाई, मोदी जी का चेहरा अगर आपको पसंद नहीं आता है तो मत देखिए मोदी जी की तरफ, उनके अच्छे काम का प्रशंसा करिए, यही काम करिए। क्या ये यूं ही हो गया है? ना, याद दिलाती हूं आपको। 2024 में आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले चंद्रबाबू नायडू सलाखों में डाल दिए गए थे, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट घोटाला हुआ था। 53 दिनों तक जेल में रहने के बाद उन्हें जमानत मिली और बाहर आते ही उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन कर लिया। आज वो सीएम बनकर बैठे हैं। मोदी जी के साथ जाने का फायदा मिला। 371 करोड़ के स्किल डेवलपमेंट मामले में नायडू को अक्टूबर 2024 में क्लीन चिट मिल गई, यानी हर मौके पर नायडू ने अपना फायदा देखा है। वक्फ बिल पर नायडू को मनाने का जिम्मा मोदी सरकार के 2 मंत्रियों अमित शाह और राजनाथ सिंह को दिया गया था। नायडू को बताया गया कि चाहे अमरावती का प्रोजेक्ट हो या कोई और प्रोजेक्ट हो, केंद्र सरकार आपके साथ रहेगी, मदद करती रहेगी। लेकिन नायडू मान नहीं रहे थे। फिर उनको बताया गया कि आप पर सीबीआई के करीब 11 और ईडी के करीब 9 मामले ऐसे हैं जो लंबित हैं, जिसमें जांचें रुकी हुई हैं। बस बाकी आगे की कहानी आप खुद समझ सकते हैं कि आखिर क्या हुआ होगा। दोस्तों, आंध्र प्रदेश में करीब 9.5% के करीब मुस्लिम वोटर्स हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो करीब 75% मुस्लिम वोट अकेले टीडीपी को मिले थे। लेकिन अब आगे ये साथ रहेंगे या नहीं, ये वक्त ही बताएगा। नायडू, नीतीश, चिराग और जयंत, इन सभी चेहरों पर मुस्लिम संगठनों और विपक्ष की नजर थी, लेकिन ये सब सत्ता के साथ ही खड़े रहे। बात पलटी मारने की हो और नीतीश बाबू का जिक्र ना हो, ये कहां हो सकता है। असल में दोस्तों, नीतीश कुमार का अब कोई कंट्रोल ना तो उनकी पार्टी पर है और ना ही खुद पर है। वक्फ के मसले पर बहुत से मुस्लिम नेता जो जेडीयू में हैं, उन्होंने नीतीश कुमार से कहा कि इस बिल पर आप अपनी लाइन साफ कर दीजिए, लेकिन नीतीश कुमार कुछ नहीं बोले, क्योंकि पार्टी पर पूरा कब्जा संजय झा और ललन सिंह का है। और दोस्तों, ललन सिंह को तो क्या ही कहा जाए, उनकी पार्टी जेडीयू है, लेकिन सदन में वो कैसे किसी भाजपाई की तरह मोदी 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 कर रहे थे, वो तो पूरे देश ने देख लिया। दरअसल नीतीश कुमार को सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार है, लेकिन बीते कुछ वक्त से वो बीजेपी नेताओं के बयान से परेशान थे। 30 मार्च को अमित शाह ने आकर कह दिया कि नीतीश बाबू के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। मैं अपील करना चाहता हूं कि 2025 के चुनाव में मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में फिर से एक बार एनडीए का सरकार बनाइए और भारत सरकार को मौका दीजिए बिहार का विकास करने। अब ये सुनकर नीतीश कुमार की जान में जान आ गई, लेकिन इतने में नीतीश कुमार हाँ नहीं कर रहे थे। तो फिर नीतीश को दिखाई गई कुछ खबरें, जैसे आईएएस अधिकारी संजीव हंस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने जब्त किए 12 करोड़। आईएएस संजीव हंस मामले में पूर्व विधायक गुलाब की जमानत अर्जी खारिज। पटना में इंजीनियर समेत 8 अधिकारियों के ठिकानों पर रेड। सभी बिहार प्रशासनिक सेवा के सीनियर ऑफिसर तारिणी दास के घर मंगवाई गई नोट गिनने की मशीन। दोस्तों, ये खबरें नीतीश कुमार को बड़ा परेशान कर रही थी, क्योंकि संजीव हंस नीतीश के सबसे करीबी ऑफिसर में एक थे, खासम खास एकदम। और ऐसी जांचों में कब जांच का एंगल अधिकारियों से होते हुए सफेद पोशों तक पहुंच जाता है, ये तो किसी से छुपा नहीं है। नीतीश कुमार भूल गए कि वो जिस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वहां 17% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। सीएसडीएस लोकनीति के पोस्ट पोल सर्वे 2020 के मुताबिक आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन को 75% मुस्लिम वोट मिले थे। वहीं बीजेपी और जेडीयू वाले एनडीए को 5% और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर को 2% मुस्लिम वोट मिले थे। बिहार में 32 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम ही जीत हार तय करते हैं। और दोस्तों, 122 का नंबर जुटाने में 32 सीटें कितनी मददगार साबित होती हैं, ये तो आप भी जानते हैं। अब नीतीश कुमार के बिल के साथ जाते ही
पार्टी में उनकी हाय तौबा मच गई। जेडीयू के महासचिव गुलाम रसूल बलियावी बगावती हो गए। उन्होंने कहा, इस वक्त पूरा मुल्क और मुल्क के अमन पसंद इंसान और मुसलमान उबल रहे हैं। पार्लियामेंट में धर्मनिरपेक्ष और सांप्रदायिक पार्टियों के बारे में पता चल गया कि दोनों में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं है, सब के सब नंगे हो गए हैं। ओवैसी ने कहा था कि इन चेहरों को मुसलमान याद रखेंगे। अब बिहार चुनाव के मुहाने पर खड़ा हुआ है। वक्फ बिल के बाद बिहार में नीतीश कुमार के साथ मुसलमान कितना रहते हैं ये भी देखना होगा। लेकिन चलते चलते एक सवाल ये भी जरूरी है दोस्तों कि क्या नायडू और नीतीश कुमार यानी वो दोनों लोग जिनके कंधों पर मोदी जी की सरकार टिकी है, क्या उन दोनों ने घुटने टेक दिए हैं और क्या मोदी शाह ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं? आप अपनी राय कमेंट पे जरूर दीजिएगा। चलते हैं, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।